लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए के लोग ही कहीं इस तरह से सोचेंगे तो फिर कठिनाई होगी और बैठे बैठाए आरजेडी के लोगों को फायदा हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कह दिया है कि अगर एनडीए गलती करती है, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में गलती की, अगर गलती करेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एनडीए है वो अब पछताने की बात नहीं है, जो गलती हुआ है उसे सुधारने की बात है। और जो सीट भी अगर बंटवारा होगा तो हम लोग जो एनडीए सीट देगा वो हम लोग मानेंगे, लेकिन जिस तरह से 2025 का जो चुनाव है हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। और क्या कुछ करें, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए के लोग ही कहीं इस तरह से सोचेंगे तो फिर कठिनाई होगी और बैठे बैठाए आरजेडी के लोगों को फायदा हो जाए। तो बैठे बैठाए आरजेडी के लोगों को फायदा देने की गलती कोई किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। एनडीए अगर एकजुटता के साथ उस वक्त भी चुनाव लड़ता लोकसभा के समय तो अपवाद एकाध साथ होता कि महागठबंधन जीतता, और इस बार विधानसभा चुनाव में भी वही परिणाम होना। एकजुटता के साथ चुनाव एनडीए लड़ेगा तो मजबूती से चुनाव जीतेगा और 2025 क्या उससे ज्यादा सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। और इस बार पिछली गलती से लोग जरूर सबक लेंगे। जहां भी जिन लोगों ने जो गलती की, अब गलती करने के बाद लोग थोड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, तो पश्चाताप करने से काम नहीं चलता है। अब जब बात बिगड़ जाती है तो फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस बार बात को नहीं बिगड़ने देंगे। हम बिहार भर के लोगों से आग्रह आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि वैसी गलती, लोकसभा वाली गलती एनडीए के लोगों को नहीं करनी चाहिए। एनडीए के खिलाफ कहीं न लड़े, बल्कि एनडीए के लिए लड़े, मजबूती से लड़े। निश्चित रूप से हम सब लोग 2025 प्लस सीट जीतेंगे और सरकार बनेगी और फिर से बिहार विकास के रास्ते पे जिस गति से चल रहा है उससे और ज्यादा तेज गति से बिहार आगे बढ़ेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। एकजुटता बनी रहेगी तो हम लोगों का भी बहुत सारा मुद्दा है। एनडीए में रहते हुए बहुत सारा मुद्दा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मुद्दा है। जिन मुद्दों पर हमारी जरूरत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत है। अलग अलग पार्टी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। उसी तरह से हम भी, हमारी पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हमारा जो खास मुद्दा है उन मुद्दों को हम जितनी मजबूती से उठाते रहे हैं कोई और दूसरा नहीं उठाया, किसी ने उठाने का काम नहीं किया, किसी ने उठाने का काम नहीं किया। कॉलेजियम सिस्टम की बात लोग अभी भी करते हैं। कई जगह अपने राज्य में या राज्य से बाहर भी ऐसे ही कहीं यात्रा करते समय कई लोग मिल जाते हैं, चर्चा होती है तो सीधे उनको कॉलेजियम सिस्टम, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने आते ही कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आप करते रहे, यह बात लोगों में चर्चा के रूप में बात आती है और निश्चित रूप से आवश्यक है। पर अभी कुछ दिन पहले तक हमने दौरा किया है, लोगों के बीच गए हैं और जहां जहां गए हैं बिहार भर में गए हैं, सभी जगह आप सब लोग गांव से आते हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। हम लोगों ने भी महसूस किया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बार फिर से सरकार बनने में। एनडीए के पक्ष में वातावरण है, हर तरह से वातावरण है। कई जगह दौरा के क्रम में लोग जरूर मिले, जिन लोगों ने कुछ विशेष काम के लिए आलोचना सरकार की, राज्य की सरकार की आलोचना की। लेकिन जिन लोगों ने भी आलोचना जहां भी की, उनको भी यदि आज की तारीख में भरोसा है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। वैसे लोग जो किसी
काम के लिए, खास काम के लिए आलोचना सरकार की कर रहे हैं, उनका भरोसा भी आरजेडी के लोग ऊपर नहीं है, उनका भरोसा भी एनडीए के ऊपर ही है। और कई बार हमने मीडिया के साथियों से कहा है, 20 साल से सरकार, लगभग 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही, 20 वर्षों में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुछ हो जाती है, लेकिन हमें खुशी है कि अभी 20 साल के बाद भी वर्तमान एनडीए की बिहार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अब विपक्ष के लोग कुछ मुगालते में हैं, और कुछ तो मुगालते में और कुछ जानबूझकर लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से जब राजनीति करते हैं लोग तो कोशिश तो होगी, लेकिन उनकी कोशिश सफल न हो इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी कोशिश को हम सब लोग सफल नहीं होने। अब मुगालते में होकर कई बार दावा कर देते हैं आरजेडी के लोग कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था। आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, और हम लोग उस समय राष्ट्रीय लोक समता पूरे तौर पे घोषित अघोषित सब तरह से एनडीए के खिलाफ ही 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और कुछ मगध का इलाका साफ हो गया। एनडीए बिल्कुल एकाध सीट जीता, वरना सिर्फ 2 जगह, बाकी कहीं एनडीए नहीं जीत पाया। इसका भी कारण था कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में हम लोग एनडीए के खिलाफ थे, और लोक जनशक्ति पार्टी भी आंशिक रूप से उनके साथ थी और आंशिक रूप से उनके साथ नहीं थी। तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। लेकिन इस बार जिस रूप में एकजुटता हमारी है, जिस रूप में एनडीए आज है, जिस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी के साथ, हम लोग भी अब एनडीए के साथ, अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए। तो कहीं से प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि आरजेडी के लोग। लेकिन हाँ, कुछ कोशिश में कई जगह पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, एनडीए जिस स्वरूप में था, एकाध सीट शायद, अगर जिस रूप में एनडीए का अभियान चल रहा था, अपेक्षा थी उस रूप में अगर सब लोग एनडीए के साथ होते हर जगह, तो एकाध सीट लोकसभा में महागठबंधन के लोग जीत सकते थे। पूरा का पूरा शाहाबाद इस बार लोकसभा चुनाव में भी साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में कोई आरजेडी के कारण हम लोग नहीं हारे, हम लोग तो अपने ही कारण चुनाव हारे। एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया, एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया। कई क्षेत्र में उस वक्त हम सुनते थे, लोग कहते थे कि नारा है नरेंद्र मोदी जी का अब की बार 400 पार, तो 400 सब जगह जीतेंगे, एक जगह हार ही जाएंगे तो 399 से भी सरकार बन जाएगी। भैया, इस बार अगर विधानसभा चुनाव में चाहे शाहाबाद के लोग हों या शाहाबाद से बाहर के लोग हों, इस तरह से सोचिएगा। यह तो लोकसभा का चुनाव था कि बिहार में कुछ सीट हम लोग हार भी